ग्रीक्स में एक बात बहुत मशहूर थी। ग्रीक सिविलाइजेशन आर्ग्यूबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सिविलाइजेशंस ऑफ ऑल टाइम। वो कहते थे कि अगर आपको कहीं रूल करना है तो उन लोगों को खुश रखने के लिए आपको दो चीज़ें करने की ज़रूरत है। कौन सी दो चीज़ें? पहली चीज़ आपको करना चाहिए कि आप यू शुड गिव देम ब्रेड टू ईट, ठीक है, खाने के लिए उनको प्रोवाइड करो, ठीक है। दूसरी चीज़ जो आपको करना चाहिए, जहाँ भी आप रूल करो वहाँ सर्कस बनाओ, सर्कसेस बनाओ बहुत सारे। क्यों? अब खाना आपका हो गया फर्स्ट रिक्वायरमेंट और दूसरा सर्कस। सर्कस इसलिए क्योंकि उससे आप एंटरटेन होंगे, क्योंकि उस दुनिया में एंटरटेनमेंट का पॉइंट, एंटरटेनमेंट का मतलब, एंटरटेनमेंट का सोर्स सर्कस हुआ करता था। इसीलिए वो कहते हैं कि सर्कस बनाओ, क्योंकि जो आपकी प्रजा है, जो आपके लोग हैं, जिन पे आप, जो आपके सब्जेक्ट्स है, जिन पे आप रूल करते हो, जब वो खाएंगे और फिर एंटरटेन होंगे तो उनके पास सोचने के लिए टाइम नहीं होगा। दे वुडंट क्वेश्चन यू, ठीक है, वो सवाल नहीं करेंगे, उनके पास सोचने के लिए इतना टाइम होगा ही नहीं। और वही चीज़ रिप्लेस हुई है आज की दुनिया में बहुत सारी चीज़ों से। देयर इज इंटरनेट, देयर इज सोशल मीडिया, देयर आर स्पोर्ट्स, डिफरेंट थिंग्स दैट हैव रिप्लेस्ड दो सर्कसेस। पॉइंट वही, वो दैट्स द होल पॉइंट ऑफ दीज थिंग्स कि वो सेम चीज़ कर रहे हैं, वो आपको एंटरटेन रखते हैं। Again, if you would watch any video on social media, so there's a lot of editing that goes behind those videos. Maybe you would have noticed मेरी वीडियोस में उतनी एडिटिंग नहीं होती, क्योंकि पहले तो मेरे पास उतना टाइम नहीं होता, और दूसरा ये कि आई डोंट वांट कि मेरी ऑडियंस जितनी भी है वो यहाँ एंटरटेन होने के लिए आए। अगर आप ये एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो देख रहे हैं तो यू आर एट द रॉन्ग प्लेस। दिस इज नॉट ए प्लेस टू बी एंटरटेन। यहाँ मे बी यू वुड, आई वुड रेज सम क्रिटिकल क्वेश्चंस, आपको सोचने पे मजबूर कर देंगे, ठीक है। तो पॉइंट ये है कि आप वीडियोस भी अगर देख रहे हो तो दे आर मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट। आप क्रिकेट देख रहे हो मोस्टली फॉर एंटरटेनमेंट, सो यू डोंट क्वेश्चन एनीथिंग, यू डोंट हैव टाइम टू थिंक, तो आपका वो सिस्टम रिप्लेस हो गया। खैर ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है। आई नो मोस्ट पीपल वुडंट वॉच दिस। बहुत सारे लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं आएगा। और यू रोज कशर पढ़ते, उर्दू पढ़ते, इंग्लिश पढ़ते, अंग्रेजी ते मज कशर ते मज तो उर्दू ते मज तो छो मगर इंपॉर्टेंट वीडियो अगर 10 नफर ते वुचन, मुझे उन 10 लोगों से मतलब है। आई डोंट केयर फॉर द रेस्ट ऑफ पीपल, क्योंकि इफ दो 10 पीपल आर इंटरेस्टेड इन दिस, आई एम रेडी टू गिव माई 100%। खैर मेरा आर्गुमेंट सुनना एक बार। आई वुड कनेक्ट दिस टू आवर कश्मीरी कर बह कशीर से कनेक्ट लास्ट गो बोजो मे कथ वार। दुनिया मज बहस चलान वनकस, दुनिया मज क्या, अगर तुम हिंदुस्तान मज ते वो ये बहस चलान कि कैपिटलिज्म गोस आसुन, फ्री मार्केट गोस आसुन, कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन गोस वारिया कम गसुन, विच मीन्स कि अगर आपका इफ यू हैव अ कैपिटलिस्टिक सोसाइटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम फ्री मार्केट, तो द गवर्नमेंट इंटरवेंशन शुड बी मिनिमम। उसका मतलब क्या है कि अगर आप फ्री मार्केट प्रमोट करते हो, अगर आप फेयर हो, अगर आप इनोवेटिव हो, आप कोई अच्छी सर्विस, कोई अच्छा प्रोडक्ट लेके आते हो मार्केट में, तो मार्केट आपको इंसेंटिवाइज करेगा। इससे क्या होगा, इससे हेल्दी कंपटीशन बना रहेगा, और जो अच्छी चीजें हैं वो प्रमोट होंगी। अगर आप मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, यू वुड अर्न अकॉर्डिंगली। अगर आप मेहनत नहीं करते तो मार्केट विल पनिश यू। नाउ ये कर यह कनेक्ट यह चीज कशीर से। कशीर मज यथ दौरस मज अत आर्ग्यूमेंटस कह वैल्यू है मेरे लिए। इट्स नल, इट्स जीरो, ठीक है। समझना बह क्या कत वन, ये बोझो वार। कशीर मज अगर तो वो डोमिनेटिंग सेक्टर PSUs, ठीक, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, यानी कि तम कंपनी, तम इंडस्ट्रीज यम चलावन गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट मेजॉरिटी स्टेक गवर्नमेंट। सो J&K बैंक सो JKSRTC J&K इंडस्ट्रीज, J&K कॉमर्स वगैरह वगैरह तक इंडस्ट्रीज मेजॉरिटी। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, देर आर अराउंड कलेक्टिवली मे बी सम 13, 14 और 19 आई गेस, ठीक है। तो वहीं क्या मोन मतलब, अगर तो यह आर्ग्यूमेंट है योर कशीर मज, कश्मीर इज अ कन्फ्लिक्ट रीजन, ठीक है। इट हैज बीन विटनेसिंग अ लॉट ऑफ कन्फ्लिक्ट सिंस लास्ट 70 years। यानी कि फ्री मार्केट ये उसको पनपने का यहाँ पे कोई चांस ही नहीं है, क्योंकि फ्री मार्केट में, ठीक है, अगर आपके अगर आपके सामने जरा सा भी चैलेंज आ जाए लॉजिस्टिक्स का, ठीक है, तो ही सामान एज एन इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं, तो यू वुडंट इन्वेस्ट हियर इन द फर्स्ट प्लेस, क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिटेबिलिटी। कैपिटलिज्म का मतलब ये है यू वुड गो फॉर प्रॉफिट, ठीक है। आप कोई दान नहीं कर रहे, आप लोगों की भलाई के लिए काम नहीं कर रहे, तो शुनु का सदकत खैरात करा यह। अगर बह इंडस्ट्रियलिस्ट मोन होल पॉइंट, मोन होल मोटिव पोस कमावन, तथ जाए कर इन्वेस्ट या तथ में फायदा आए, में प्रॉफिट आए। गोया कि योर माइंड गो थे कहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट उन आओ तेन कहीं 7 वर्ष में पुश। तुम देखो प्राइवेट सेक्टर कितना ग्रो हुआ है यहाँ पे, आपके सामने भी है, मेरे सामने भी है। दैट्स वाई यहाँ एम्प्लॉयमेंट के इतने इशूज हैं, ठीक है। नाउ वहीं बना हुआ है गवर्नमेंट, ठीक। अब यूटी की ही गवर्नमेंट सही, पर उन्होंने वादे तो बड़े बड़े किए। आई डोंट अंडरस्टैंड कि लोग ये सारे सवाल करते क्यों नहीं अपनी गवर्नमेंट से। मैं क्या समझ कि उनके मैनिफेस्टो में या उनकी बातों में या उनके असेंबली के डिबेट्स में
या पॉडकास्ट पे जाते हैं वो लोग, काश मुझे कहीं मिल जाए, उनसे कोई ये पूछता भी नहीं, ना ये वो बोलते हैं कभी कि उनका उनका विजन क्या है। इफ दे आर वेटिंग कि हम बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लाएंगे, व्हाट डू यू थिंक, कौन आएगा यहाँ? आपको लगता है आएगा भी 10 दिन में चला जाएगा? ऐसे रीजन में देयर इज नो पॉइंट कि कोई भी फ्री मार्केट का कॉन्सेप्ट लेके एक इंडस्ट्रियलिस्ट आएगा, वो इन्वेस्ट करेगा और वो वेट करेगा कि मैं यहाँ से प्रॉफिटेबल होके जॉब क्रिएशन करूंगा और मैं बहुत ही अच्छी सर्विस दूंगा, ये करूंगा, बहुत इनोवेटिव प्रोडक्ट बनाऊंगा। इट वुडंट हैपन। अगर यहाँ बनेंगे भी तो यहाँ एमएसएमईज बनेंगे, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, ठीक है, माइक्रो मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, क्योंकि ये लक्ष्य कंपनी मसा मसा ही हम थोड़ा बहुत सर्विस हासिल देवा विद 10 20 30 40 मैक्स 100 एम्प्लॉइज, ठीक है, उससे ऊपर वो इंडस्ट्री ग्रो हो ही नहीं सकती क्योंकि पॉसिबिलिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट मतलब शासन में फ्री मार्केट्स में इंटरवीन करनो के अगर ऐसे एक बैंक है, ये प्राइवेट बैंक है, समझना है इसको ये प्राइवेट बैंक खोल पन ब्रांच दादा त्याते मज बस के लुकन छो रपिए ये खुलाए सिटी मज, ठीक, HSBC IDFC बैंक्स अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी सिटीज में, टाउन्स में खोलते हैं अपनी ब्रांच। क्यों? वहाँ लोगों के पास पैसे हैं, वो डिपॉजिट्स रखेंगे, डिपॉजिट से इंटरेस्ट बनेगा, वो लोन्स देंगे वगैरह वगैरह और सर्विसेज देंगे, तो उससे वो अपना प्रॉफिट जनरेट करेंगे। अब बैंकिंग की जरूरत गांव के पहाड़ी इंसान जंगलों वाले, क्योंकि आज की दुनिया में सबको जरूरत है। नाउ हु वुड गो इन दैट एरिया? या इतना प्रॉफिटेबिलिटी खींच पाए क्या? अगर बैंक ब्रांच खोली वो घाटे में चले कि ये गवर्नमेंट का काम है। गवर्नमेंट का काम क्यों है? क्योंकि यू आर पेइंग टैक्सेस, गवर्नमेंट इज सपोज टू गिव यू सर्विसेज एंड दैट्स हाउ दे विल सर्व यू, ठीक। वही अगर गवर्नमेंट PSU चलाने खतर तैयार की, अगर तुम कशीर हज कैग रिपोर्ट वो 2016 कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट आई 2016 में, ठीक है, उसमें साफ सीधी बात है कि यहाँ जितने भी PSU है उसमें से ऑलमोस्ट 60% ऑफ देम आर ब्लीडिंग। एक में तो मैंने पढ़ा था 969 करोड़ का घाटा हुआ है, 969 करोड़, ठीक है, and then you expect better service from them, right? That wouldn't happen. Biggest example, J&K बैंक आपके सामने ही है, ठीक है, आपको सोने पहुंच बेगा ऐसी पहुंच आ रही ऐसी कल सर्विस, ओ सॉरी यार सर्विस आर डाउन, आशुष ना दो भाई ना फर्गसन आने की वहाँ बेइज्जती हो जाती है अगर ना दुकानदार अजान के जैसे ही सब कुछ खरीद लिया पेमेंट के बारी, ओह सॉरी ये तो बैठ के उसको लगता है कि ये मजाक कर रहा है, इशू जानबूझ के इसको फ्री में लेना है शायद, इसीलिए इशू होना। खैर, नॉट डिवेटिंग फ्रॉम द टॉपिक। तो ये PSUs ब्लीड कर रहे हैं। क्या हमारी गवर्नमेंट के पास कोई विजन है कि दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू जनरेट एम्प्लॉयमेंट? क्या उनके पास कोई रोड मैप है कि हम नए PSUs खोलने की तैयारी कर रहे हैं? लीव असाइड नए PSUs, क्या इन्हीं को रिवैम्प करने का कोई प्रोसीजर है उनके पास कि जितने ब्लीड कर रहे हैं, जितने ये लॉस में चल रहे हैं PSUs, हमारे पास ये इनिशिएटिव है, इसके हिसाब से, इस रोड मैप के हिसाब से हम इनको प्रॉफिटेबल बनाना चाहते हैं। डू यू सी दैट? डू यू सी that rigor? Do you see that effort? Do you see that vision? I don't see personally, मुझे नहीं दिखता किसी भी एक लीडर में, यहाँ का कोई भी लीडर मुझे नहीं दिखता। यमशतम हम लीडर ऐसे, पॉइंट इज के ऐसा नहीं है कि वो कैपेबल नहीं है, उनको पता नहीं है, उनको आता नहीं है, दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि दे नो द सब्जेक्ट्स दे आर रूलिंग आर इग्नोरेंट। उनको पता है कि जिन पे हम रूल कर रहे हैं इनको ये एक मन क्या है जरूरत, उनके बाथरूम दिन बेम नरेगा भंडवण दिन हम चाहिए खुश, हम नेरन पगा नहरते नेरन सेरी। एक समाज जब डेवलप होना चाहता है ना, तो द चेंज स्टार्ट्स फ्रॉम एन इंडिविजुअल, और फिर जब कलेक्टिव सोसाइटल चेंज शुरू होती है, दैट्स वेयर एक समाज ग्रो होना शुरू हो जाता है, ठीक है। जब आप कलेक्टिवली एज अ सोसाइटी अपनी सरकार से अपनी चीज़ें साफ रखें कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, मैं तुम्हें वोट दे रहा हूँ तो मैं इलेक्ट कर रहा हूँ, ये मेरी डिमांड्स हैं, ये मेरे मुद्दे हैं, एम्प्लॉयमेंट है, ये है हेल्थ सर्विसेज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मुझे चाहिए, और इफ़ यू डोंट डू इट एंड आई विल रिप्लेस यू, ठीक है। तो उसको भी पता चलता है कि नाउ द वोटर इज इन्फॉर्म्ड, ठीक है, ही कैन मेक डिसीजंस ऑन हिज ओन, ही इज रैशनल, ही कैन थिंक ऑन हिज ओन एंड ही हैज़ अ विजन। वो अपने बच्चों को एक अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, उसके पास एक विजन है, उसके पास एक नज़रिया, एक ड्रीम है, ठीक है, वो हमारे पास नहीं है, एंड दैट्स द होल पॉइंट ऑफ इट। मे बी आई वुड हैव मिस सम ऑफ द ऑप्शन, क्योंकि वही कि मैं हमेशा, आपने देखा होगा, मेरी वीडियो एक कट में होती है, आई नेवर कट इन बिटवीन, फिर मैं छोटी छोटी क्लिप्स जोड़ के एक वीडियो बनाऊँ, आई नेवर डू दैट, क्योंकि हाँ, एज सेड उतना टाइम नहीं है मेरे पास। तो आई यूजुअली मेक वीडियो इन वन गो, और उसके बाद मुझे याद आता है कि देयर आर सम पॉइंट्स दैट आई मिस्ड। In case you feel कि something is missing from this that needs to be added, you can add it in the comment section.
इवन इफ 10 पीपल वॉच दिस आई एम हैप्पी विद दैट। लेकिन अगर 10 लोगों को भी ये बात समझ आ रही है तो मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। इफ यू फील लाइक दिस नीड्स टू बी वॉच्ड बाय मैनी पीपल, प्लीज डू शेयर। And this, I am uploading this on my new page, Facebook page. If you are watching on YouTube, please do subscribe. If you are watching on Facebook, do follow this new page and share it with your friends if you felt this is informative, or maybe एक बहस शुरू हो इससे, at least minimum, ठीक है, bare minimum we can start a discourse on this. Thank you so much if you're watching this. I will see you in the next one. Till then, goodbye.